Hello everyone, today we start the NCERT exercise 10.2 of our chapter circle और उसका पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कनेक्टेड दोनों की दोनों थ्योरम्स को इजीली सीखा था, वेरीफाई करना सीखा था और प्रूफ भी सीख लिया था। और वो दो थ्योरम्स क्या थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि अगर कभी भी टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो इस चैप्टर में हमने नंबर ऑफ टाइम यूज करनी है। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में यूज होने वाली है ये थ्योरम। और सेकंड थ्योरम जो हमने इसमें डिस्कस की थी वो थी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। Two tangent form from the external point to a circle are equal in length. So keeping these two theorems in your mind, now we are starting our NCERT exercise 10.2 question number first. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of a circle. It is given that from a point Q, एक point Q है कहीं पे, वहां से जो हमने टेंजेंट बनाया है उसकी जो लेंथ आ रही है टेंजेंट की लेंथ वो 24 सेंटीमीटर है। दिस इज मेंशन इन अवर क्वेश्चन द फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर, इस क्यू का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस रेडियस। तो मैं ये रेडियस यानी कि फिगर के हिसाब से ओपी फाइंड आउट करना है। तो द क्वेश्चन इज क्लियर, information is okay. We have a circle, we have a point Q which is lie outside this circle. इस point Q से एक टेंजेंट जा रहा है QP जिसकी लेंथ है 24 और ये point Q सेंटर से दूर है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे करने वाले हैं, since OP is a radius and OP is the radius of a circle and QP is a tangent to a circle at P, ये P पे क्या है, इस पे टेंजेंट है। Therefore OP is perpendicular to PQ और उसके लिए क्या रीजन लिखोगे, a tangent at any point, a tangent at any point to a circle of a circle is perpendicular to the radius through point of contact. आपको याद होगी दिस इज द थ्योरम नंबर 1 जो हमने इस चैप्टर में 10.1 थ्योरम डिस्कस की थी। कि उसी की स्टेटमेंट है कि जो ये OP है वो PQ के परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टेंजेंट, ये रेडियस और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब इसके आगे हमें ये बात कंफर्म हो चुकी है कि देयरफॉर जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो वी कंसिडर अ ट्राइंगल OPQ in which angle OPQ is 90 degree. The reason we have for that is OP is perpendicular to PQ which we already proved above. बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अब हम यहाँ पे आप बच्चों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग गई, OQ का स्क्वायर क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज वही हो गया है इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 25. दिस इज द रेडियस विच वी हैव टू फाइंड आउट हियर एंड दिस इज 24. When you make a simplification here, it is 625 minus 576. OP square equal to 49. The value of OP we get from it is 7 centimeter. तो जो यहाँ पे OP मिलेगा मुझे, वो रेडियस जो मिलेगा वो यहाँ पे वो 7 सेंटीमीटर होगा। Hence, the radius of the circle is 7 सेंटीमीटर विच इज सेम एज ऑप्शन ए। तो मुझे मिल गया मेरे क्वेश्चन का आंसर में
ऑप्शन है। तो आई थिंक एनसीईआरटी का ये जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया विच इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 विच इज़ वेरी सिंपल हेयर, जिसमें एक सर्कल था जिसका सेंटर O था, देयर इज अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, from this point P the tangent we draw from it is 24 centimeter and this point P is 25 centimeter away from this center point. Because of the basic information it is clear that कि ये एंगल 90 डिग्री था, because of that Pythagoras theorem इसमें वर्क कर गई, Pythagoras का रिजल्ट को यूज़ किया एंड वी आर इन द फाइनल स्टेप टू फाइंड आउट द रेडियस जो 7 सेंटीमीटर आया, जो मैच कर गया ऑप्शन ए से। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ सेकंड क्वेश्चन जिसमें लिखा है इन अ गिवन फिगर TP and TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये TP TQ नाम के दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इसका रोल है या नहीं है वो क्वेश्चन को रीड करके देखेंगे। सो दैट एंगल POQ इज 110। ये जो एंगल POQ है वो 110 है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो बेटा इट इज़ वेरी क्लियर हेयर कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PTQ। हमें PTQ की वैल्यू निकालनी है। एज इट इज़ क्लियर दैट यहाँ पे हम सोचते हैं इस बारे में OP एंड OQ आर दी रेडियाई ऑफ ए सर्कल एंड TP and TQ are the tangents to a circle। ये दोनों सर्कल के टेंजेंट है, वो दोनों सर्कल के रेडियस है। Therefore OP is perpendicular to TP and OQ is perpendicular to TQ। और what is that reason? पूरी थ्योरम लिख सकते हैं आप लोग, या वरना सिंपल रेडियस ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the tangent of a circle at the point of contact। किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, द मीनिंग ऑफ द थ्योरम रिमेन द सेम कि जब भी कभी टेंजेंट और रेडियस मीट करते हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर हेंस एंगल OPTB 90 डिग्री का आ गया एंड एंगल OQTB 90 डिग्री का आ गया। भाई हमने प्रूव कर दिया बाय द मीन ऑफ दैट थ्योरम कि ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो आई थिंक इतना तो बहुत आराम से आपको समझ आ गया होगा कि इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ अवर एनसीईआरटी इट इज़ वेरी क्लियर कि ये दोनों रेडियस है, ये दोनों टेंजेंट है। जब एक रेडियस टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे मीट करता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये 90 है, सिमिलरली ये 90 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द साइड रिमेनिंग एंगल। तो नाउ वी नीड टू कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल। तो नाउ इन अ क्वाड्रिलेटरल व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल बेटा? PTQO। We know that angle TPO, angle POQ, angle OQT, angle PTQ is equal to 360 degree। This is the one of the basic property of a quadrilateral कि किसी भी quadrilateral के अंदर उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर मैं बात करूं TPO की तो TPO is 90 डिग्री, POQ की बात करूं तो 110, OTQ की बात करूं तो 90 and we need to find out the value of PTQ। when you make a simplification here the result of PTQ is 360 minus when you add it it is 290, 90 90 180 and 180 280 290। so the final answer of this result is 70 degree और because of this 70 degree we are saying that जो option है वो B मैच कर गई है। तो आपने नोट किया होगा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन निकला, जिसमें एक डायग्राम था, एक सर्कल था जिसका सेंटर O था और सेंटर एंगल 110 था। इट इज ऑटोमेटिकली कंफर्म कि रेडियस और टेंजेंट 90 है, रेडियस और टेंजेंट 90 है, तो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। इन शॉर्ट मेरे को एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल में से 3 एंगल की वैल्यूज क्लियर हो गई एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया और एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया जिसका नाम था PTQO और वी नो दैट इन द क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल दैट 4 एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। आफ्टर दैट वी पुट अप वैल्यूज ऑफ दीज 3 एंगल्स in this part
and after that when we simplify it, the result we obtain for the missing angle is 70 degree, which is equal to option B here. Now बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, जिसमें हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन है. इफ द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O. तो सबसे पहले एक सर्कल जिसका सेंटर है O, PA as one of the tangent, PB as another tangent. So this is the information you need to consider in your question. कि we have a circle with center O and there are two tangent, one is PA, another is PB. आप इसे और थोड़ा सा क्लोज बना लेना, टच करता हुआ जाना चाहिए ये इससे. PB. PA and PB are the from a point P to a circle are the two tangents with center O inclined with each other of 80 degree. इन दोनों के बीच में एंगल है 80 डिग्री. And we need to find out the angle POA. मुझे इस POA का एंगल फाइंड करना है. तो here we have to find out the value of angle POA. So this is the basic information in our question. As very clear to us कि here we have two tangents as well as OA is the radius. So we plan to simplify this again. सबसे पहले मैंने आपके साथ बेसिक बात शेयर करी है कि ये जो ट्राइंगल है ना PAO, हम इसको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारे को ये समझ आ जाए कौन कौन सा पार्ट हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर इवैल्यूएट करना है. तो हियर बेटा वी कंसिडर दिस एज A, दिस एज P, दिस एज O एंड वी नो डैट कि मुझे इस एंगल को फाइंड आउट करना है. अभी यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता है सिंस OA is a radius of a circle and PA is a tangent to the circle. OA इसका रेडियस है और इसी सर्कल का सेंटर टेंजेंट है PA, इसलिए OA is perpendicular to PA. और रीजन लिख देना, रेडियस of a circle is perpendicular to the tangent at a point of contact. कि किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमारा ये टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर है. आप चाहो तो इसे प्रॉपर डेफिनेशन से भी लिख सकते हो. और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एक ही बात है. अभी यहाँ पे ये 9 परपेंडिकुलर हो गया है, इससे ये बहुत क्लियरली शो हो गया है कि एंगल OAP 90 डिग्री का है. इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये वाला एंगल आ गया 90. तो वन बाय वन वी आर प्लानिंग टू फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल्स. तो सबसे पहले मुझे 90 मिल गया. नाउ दिस इज क्लियर फ्रॉम आवर लास्ट लेक्चर कि जो ये लाइन होती है ना सेंटर लाइन, वो इस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल APO is half the angle formed by that two tangent externally. और इसके लिए आप रीजन लिख दोगे. क्या है रीजन? वो PO is the angle bisector of the angle APB. आपको याद होगा जब हमने थ्योरम डिस्कस की थी, वेरीफाई की थी कि ये दोनों लाइनें इक्वल है, तो साइमल्टेनियसली ये भी प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल होता है और ऐसे ये इसके इक्वल होता है जब यहाँ पे फॉर्म होगा. तो बिकॉज ऑफ डैट हमने सिंपली बोल दिया कि नाउ जो हमारे पास सिंस ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, आधा एंगल की बात हो रही है, APO की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है. ये जो एंगल है वो पूरे एंगल का हाफ है क्योंकि वो उसका एंगल बाइसेक्टर है. इसलिए जो एंगल APO आएगा वो हाफ ऑफ 80 डिग्री आ जाएगा, मीन्स वो 40 हो गया. तो इस तरह से मुझे ये 40 मिल गया. तो नाउ वी नो डैट कि एक ट्राइंगल है मेरे पास जिसका नाम है APO, जिसके तीनों एंगल के सम वैल्यू होती है हमेशा 180 डिग्री, विच वी नीड टू रिमेंबर फॉर अ क्वेश्चन विच इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी. ये एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने इसमें अप्लाई कर दिया. अब जो एंगल OAP है, दिस वन, ये 90 है. जो एंगल APO है वो 40 है और मुझे एंगल POA एज 180 सम पता है. तो जब मैं इस एंगल POA को निकालूंगा तो ये 180 माइनस 130
एंगल POA की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, पूरी प्लानिंग के साथ जाना पड़ा और हमारे को जो आंसर मिल गया वो ऑप्शन ए मिल गई। बट द प्लानिंग इज वेरी सिमिलर हेयर कि वी नीड टू ड्रॉ फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो खुद बनानी थी क्वेश्चन को रीड करके कि देर इज अ वन सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P, दैट इज PA एंड PB, एंड द एंगल इंक्लाइंड बाय दीज टू टेंजेंट एट पॉइंट P इज 80 डिग्री। तो देखो सबसे पहले ये 80 पता है और ये हमने पढ़ा था लास्ट थ्योरम के अंदर 10.2 के एक रिजल्ट के अंदर की जो सेंटर लाइन होती है इस एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर देती है, इसलिए ये 80 से हो गया 40। तो मुझे ये वाला एंगल मिल गया 40 एंड दिस इज वेरी क्लियर कि ये टेंजेंट और रेडियस हमेशा मीटी 90 डिग्री पे करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो ये मिल गया मुझे 90। तो ट्राइंगल के 3 एंगल में से 2 एंगल तो मेरे को इजीली ऑब्टेन हो गए 40 एंड 90। So to get the remaining angle, we will use the concept of angle sum property की triangle के तीनों एंगल का सम 180 है। When you go for a simplification of it, we are getting our answer as 50 degree, which is very same as we observe the option A of this question. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, which is the important question of our exercise 10.2, जिसमें लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली गिवन है हमारे को। इट इज गिवन दैट वी हैव अ सर्कल और इस सर्कल पे जो टेंजेंट बने हैं इसके डायमीटर से, वी नो दैट डायमीटर इज अ लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स बने हैं दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे लिए गिवन है यहाँ पे अ सर्कल विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O इन विच AB इज अ डायमीटर एंड आप इसका भी नाम रख लीजिए PQ और इसको नाम दे देते हैं XY, and PQ and XY are the tangents to a circle at A and B respectively. तो दिस इज ऑल अबाउट द गिवन इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन। अब आप कहोगे क्वेश्चन तो एक लाइन में, तो इंफॉर्मेशन इतनी सारी कैसे हो गई? क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला हुआ है उसको यहाँ पे हमें प्लान करना था। इन्होंने कहा कि एक सर्कल है जिसमें एक डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट्स बने हैं, तो हमें प्रूव करना है ये दोनों पैरेलल है। तो मैंने माना एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसमें AB उसका डायमीटर है। ये जो PQ और XY है ये इसके दो टेंजेंट्स है जो स्पेशली फॉर्म हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A और B पे। और हमें यहाँ पे जो प्रूफ करके लाना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो प्रूफ करना है बेटा दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वी हैव टू वेरीफाई हियर PQ इज पैरेलल टू XY and there is a no need to do any type of construction for this question, so we are moving to prove this question right now. अब क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूफ का था इसलिए गिवन भी लिखा, टू प्रूफ भी लिखा और अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस वी नो दैट, एज वी नो दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल या टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius of a circle through point of contact। ये वन ऑफ द थ्योरम है जो हम लोगों ने डिस्कस किया और नंबर ऑफ टाइम हम इसे अब यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यही लिख लिया, जो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे एक सर्कल के अंदर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सर्कल के रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो बेटा एज अ रिजल्ट ये रेडियस है OA एंड दिस इज क्लियर कि PQ इसका टेंजेंट है, इसलिए हमारा OA परपेंडिकुलर टू PQ हो गया और हमारा एंगल OAP 90 डिग्री का आ गया, जिसे मैंने मान लिया फर्स्ट। Just because of this above theorem, we are in a conclusion that OA radius PQ tangent, we get the relation. In a very same manner, OB is perpendicular to XY. As a result, angle OBYB
90 डिग्री का हो गया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इस फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम चेक कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तो इट इज क्लियर दैट एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। याला एंगल और याला एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गया। अब आगे क्या करेंगे हम, बट these angles are alternate interior angles। और आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा पैरेलल लाइन के अंदर कि अगर हमारे alternate interior angles equal होते हैं, but these are the alternate interior angle, therefore PQ is parallel to XY, hence proof। तो देखिए कितना आसानी से हमने ये वेरीफाई कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें गिवन था एक सर्कल था जिसका सेंटर O था, उसमें एक डायमीटर था AB, एक टेंजेंट A के पॉइंट से बना, मतलब वन एंड पॉइंट से बना, और दूसरा टेंजेंट दूसरे एंड पॉइंट से बना, और हमें ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के हैं पैरेलल। उसके लिए मैंने एक बहुत बेसिक सी थ्योरम यूज़ की कि जहाँ पे भी कभी टेंजेंट एक सर्कल पे बनता है और वो हमेशा रेडियस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये एंगल भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। जैसे ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आए, हमें ये कंफर्म हो गया, बट दीज आर दी pairs of alternate interior angle, these are the angles are alternate interior angles, because of that this line PQ is parallel to XY, and this is we have to verify for this particular question। Now बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। दिस इज वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टेड क्वेश्चन जो हमारी थ्योरम 10.1 का ही सब पार्ट है। यहाँ पे हमारे को ये वेरीफाई करके देना है कि जो परपेंडिकुलर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनता है टेंजेंट के साथ, वो खुद सेंटर से पास होता है। बीइंग अ रेडियस वो सेंटर से ही पास होता है, बट यू हैव टू वेरीफाई दिस। एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट कि वी हैव अ सर्कल इन विच AB इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पॉइंट C, एंड दिस इज द एक्चुअली अ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मुझे यहाँ गिवन क्या है, मुझे यहाँ ये गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, लेट AB be a tangent to a circle with center O at the point of contact C। ठीक है, AB is the tangent to a circle, AB is a tangent लिख लो, AB is a tangent to a circle with center O at the point of contact C। ये मुझे given है। What we have to verify here, what we need to prove here, we have to prove that perpendicular at the point of contact, जो डेफिनेशन जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है, perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passing through the center O। ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो सेंटर से पास कर रही है, ये जो लाइन है हमारी परपेंडिकुलर लाइन वो सेंटर से पास कर रही है। तो देखिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पे ये दो बेसिक चीज़ें दे रखी है। अब हम यहाँ पे प्रूफ शुरू करते हैं और सबसे पहले मानते हैं लेट परपेंडिकुलर एट C is passing through some other point say O dash। Let perpendicular at C passing through some other point say O dash। हमने let कर लिया, सपोज कर लिया, हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो ये परपेंडिकुलर है C का, वो एक O से नहीं किसी दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज O डैश। देयरफॉर अगर ऐसा हो रहा है
तो O डैश सी बी इज 90 डिग्री, क्योंकि अगर हमारा परपेंडिकुलर जो C पे परपेंडिकुलर बन रहा था वो अदर देन पासिंग थ्रू सम अदर पॉइंट O डैश अदर देन सेंटर, सेंटर को छोड़ के वो किसी और पॉइंट O डैश से पास कर रहा है, लेकिन है तो वो इसके परपेंडिकुलर। तो दिस इंडिकेट O डैश C, दिस इंडिकेट, यहां लिख देते हैं, दिस इंडिकेट O डैश C is perpendicular to AB, means angle O dash CB is 90 degree. But it is given in our question कि OC is perpendicular to AB, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल OCB है वो भी 90 है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो हमने जो माना उसके हिसाब से पता चला कि ये 90 है, इन्होंने दे रखा है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि ये 90 है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कंक्लूड हियर, हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि जो एंगल O डैश CB है और जो एंगल OCB है वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। अब एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे दो एंगल इक्वल कब हो सकते हैं? एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे दो एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं व्हेन दीज टू लाइंस आर ओवरलैप टू ईच अदर, जब ये दोनों की दोनों लाइनें दो अलग अलग लाइनें नहीं है, एक ही लाइन है। तो हमने लिख दिया दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन O डैश C एंड OC कोइंसिडेंट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोइंसिडेंट कर रहे हैं, ओवरलैप्ड कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है कि ओवरलैप्ड कर रहे हैं तो देन O डैश एंड O आर दी सेम पॉइंट, तो ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट्स हैं। O डैश एंड O आर दी सेम पॉइंट्स, ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट है। हेंस आवर assumption इज इनकरेक्ट, इसलिए जो हमने अज्यूम करा है, हमने जो लेट करा है वो गलत करा है लेट कि O डैश पे दूसरा पॉइंट है, वो तो हमने अभी यहाँ वेरीफाई हो गया ना कि दोनों ही ओवरलैप्ड कर गए। हेंस O डैश एंड O इज द सेम पॉइंट, ये सेम ही पॉइंट हो गया, ये अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, बोथ आर द वेरी सेम पॉइंट। हेंस आवर assumption इज इनकरेक्ट, देयरफॉर द परपेंडिकुलर, पूरी स्टेटमेंट कॉपी कर देते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent to a circle passes through the center O। इसका मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है जिसे हम सोच रहे थे O डैश से पास कर रहा है, वो एक्चुअल में O डैश या O से ही पास कर रहा है, और O डैश हो या O हो दोनों ही हमारे सेंटर है, इसलिए जो हमने माना वो एक इनकरेक्ट एजम्पशन है। तो बेटा हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन था, इसलिए इसे हम कॉन्ट्राडिक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बोला गया उसी को वेरीफाई करने के लिए हमने कॉन्ट्राडिक्शंस का रोल प्ले करा। यहाँ पे हमने पहले एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O था और जिसका टेंजेंट AB था एट अ पॉइंट C, तो दिस इज गिवन टू अस एंड वी नीड टू वेरीफाई दैट कि ये जो परपेंडिकुलर मैंने बनाया है OC वो खुद सेंटर से पास कर रहा है। इसलिए मैंने माना कि लेट कर लो जो परपेंडिकुलर एट C है वो पास कर रहा है सम अदर पॉइंट O डैश से। सम अदर पॉइंट से मतलब हुआ वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, किसी O डैश नाम के पॉइंट से पास कर रहा है। और अगर ऐसा है कि ये परपेंडिकुलर O डैश से पास कर रहा है तो मीन्स O डैश C इस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल 90 हो गया। ऑन दी अदर हैंड OC जो है वो इसके परपेंडिकुलर, ऐसा हमारे क्वेश्चन में गिवन ही था, तो ये भी 90 हो गया। एक ही टाइम पे एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट से दो परपेंडिकुलर तभी बनते हैं, एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट से एक ही तरफ से दो परपेंडिकुलर तभी बनते हैं जब वो दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप्ड कर जाए। ये तो हमने लिखा O डैश CB और OCB अगर 90 आ रहा है तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन O डैश C एंड OC कोइंसिडेंट, ये जो दोनों लाइनें हैं वो कोइंसिडेंट लाइन से ओवरलैप्ड लाइन है। हेंस देन जो ये O डैश और O दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो दोनों सेम ही पॉइंट की बात हो रही है। हेंस जो हमने अज्यूम करा वो इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। अवर assumption इज इनकरेक्ट और रॉन्ग and therefore the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center O itself। now बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है the length of the tangent from a point A at a distance 5 unit from the center of a circle is 4 centimeter। there is a circle with center O
एंड वी हैव अ पॉइंट ए, और यहाँ पे इट इज़ ऑलरेडी मैंशन डैट कि इस पॉइंट ए से जो सेंटर है वो तो 5 सेंटीमीटर है और जो ये टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है। चेक इट अगेन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट ए है सेंटर से 5 यूनिट है, लेकिन जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है इसकी वो 4 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमारे को यहाँ पे रेडियस यानी कि ओ बी फाइंड आउट करना है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमने आज ही डिस्कस किया था एज अ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, तो उसी के बिहार से इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये बेसिक थ्योरम हमने यूज की और उससे ये कंफर्म हो गया, इट इज क्लियर हेयर कि OB इज द रेडियस एंड AB इज द टेंजेंट, इसलिए हमारे पास ये जो एंगल आ गया है OBA वो 90 डिग्री का आ गया। तो दिस इज द एंगल एज ऑफ 90 डिग्री। तो मैंने आपके सामने कहा एक टेंजेंट जो किसी भी पॉइंट से सर्कल के बनाया गया, लेकिन वो रेडियस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो नाउ इन अ ट्राइंगल AOB, सिंस एंगल OBA इज 90, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी ऑल नो व्हेन वी अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम हियर, इट इज AO का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये इस तरह से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग गई। नाउ यू हैव टू थिंक केयरफुली व्हाट इज AO। इट मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इट इज 25 इक्वल टू 16 प्लस OB स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ OB वी गेट फ्रॉम इट इज 25 माइनस 16 का रूट, this is root 9, hence the radius we get from it, therefore the radius जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, the radius of the circle is, जो इस सर्कल का रेडियस है is 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन निकला हमारी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, जिसमें अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन वी प्लॉट अ डायग्राम। एक सर्कल बनाया, एक टेंजेंट बनाया, आउटसाइड पॉइंट से उस सेंटर तक का डिस्टेंस 5 है, जबकि टेंजेंट खुद 4 है, मुझे रेडियस निकालना था। जस्ट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट वी ऑब्टेन दैट जो रेडियस इसका निकला वो हमारे लिए 3 सेंटीमीटर है। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 विच इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन विच वी हैव अ बेसिक इंफॉर्मेशन हियर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 and 3, एज वी ऑलरेडी नो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में, हम उन दो सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं जिनका सेम रेडियस हो, सेंटर होता है। ऐसे कोई भी सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, दे आर पर्टिकुलरली नोन एज कॉन्सेंट्रिक। तो दिस इज द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू सर्कल्स हैविंग अ सेम रेडियस, कोई दो सर्कल जिनका रेडियस आई थिंक जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफर होता है, वो कॉन्सेंट्रिक है। तो हियर वी हैव टू सर्कल्स विद सेम रेडियस इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक, जिसमें एक का रेडियस 5 है, तो बड़े वाले के रेडियस को 5 ले लेते हैं और छोटे वाले रेडियस को 3 सेंटीमीटर गिवन है। वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। इस लार्जर सर्कल की कोड निकालनी है, दैट इज AB विथ टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही है। तो सिंस इट इज क्लियर दैट AB इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल बट टचेस द स्मॉलर सर्कल एट C, स्मॉलर सर्कल को C पे टच कर रही है, देयरफॉर AB इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। भाई जो चीज टच कर गई तो वो क्या बन गया, टेंजेंट बन गया।
तो इन शॉर्ट जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उससे ये पता चला कि ये गिवन था मुझे ए बी इज द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल बट टच द स्मॉलर सर्कल एट ए। और अगर ऐसा ये गिवन है तो इससे ये कंफर्म हो चुका है कि जो कोड बड़े सर्कल का था लेकिन छोटे सर्कल के लिए वो टच था, उसे टच कर रहा था, तो वो उसका टेंजेंट हो गया। तो आफ्टर हैविंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन हियर वी नो डैट, अगर मैं ओ सी को ज्वाइन कर लेता हूँ, वी नो डैट ओ सी इज अ रेडियस and AB is a tangent, therefore OC is perpendicular to AB। और रीजन वही लिखेंगे जो हम थ्योरम 10.2 में लिख रहे थे कि जो रेडियस होता है, रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप पूरी थ्योरम लिख लेना, मैं नंबर ऑफ टाइम लिख चुका हूँ आपके लिए। तो एज अ रिजल्ट ये 90 आ गया। Now what you have to do here, what we have to consider here, we need to find out the code। हमें इस कोड AC को निकालना है। तो देखो पहले मैंने इसे ज्वाइन कर लिया क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो मैंने अब यहाँ पे लिया इन ट्राइंगल AOC, इजिली विजिबल है आपको, एंगल OCA 90 बाय द हेल्प ऑफ अगेन आ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं इसमें। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OA मतलब कैपिटल R स्क्वायर, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। OC इज द स्मॉल r स्क्वायर क्योंकि वो रेडियस है छोटे सर्कल का। इट इज 25 प्लस इक्वल टू 9 प्लस AC स्क्वायर, बिकॉज R इज 5 एंड स्मॉल r इज 3। तो when you plan for the simplification of it, the value of AC we get from it is 4 सेंटीमीटर। पहले एक बार यहाँ तक दोबारा चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीख लो। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, सेम सेंटर वाले दो सर्कल विद डिफरेंट रेडियस, जिसमें ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 3 ऑलरेडी गिवन टू अस, एंड वी आर प्लानिंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव कि अगर ये रेडियस और ये टेंजेंट है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नाउ इट इज नोन दैट, नाउ एज इट इज कंफर्म OC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, देयरफॉर अ लाइन फ्रॉम द सेंटर, a line from the center perpendicular to the chord, then it bisects the chord। तो ये वन ऑफ द थ्योरम कभी आपने अपनी 9th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस थ्योरम को एज अ प्रॉपर्टी की तरह आपके साथ डिस्कस किया था। और अगर ऐसा है कि कोई भी लाइन अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर टू अ chord आती है तो वो उसे बाइसेक्ट कर देती है, इसलिए AC इज इक्वल टू CB, और एज अ रिजल्ट CB भी 4 आ गया। भाई AC CB की इक्वल हो गया ना अगर ये बाइसेक्टर है, और CB AC ऑलरेडी 4 है। हेंस द वैल्यू ऑफ कोड, हेंस द लेंथ ऑफ कोड दैट इज AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। 4 प्लस 4 ये डबल कर दो सीधा, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से वो जो टचिंग कोड था, बड़े सर्कल का कोड सर्कल सर्कल का टेंजेंट, उसकी लेंथ 8 है। तो देखो प्रैक्टिकली मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले तो ये प्रूव कर दिया कि 90 है क्योंकि ये सर्कल और ये कोड, ये सर्कल और ये लाइन कोड जो है इसको टच करके जा रहा है। ये 5 था, ये 3 था, पाइथागोरस से ये 4 निकल गया। और इट इज़ कन्फर्म दैट सेंटर से कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर गिरती है तो इसे बाइसेक्ट करती है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। तो एज अ रिजल्ट पूरी की पूरी जो कोड की वैल्यू आ गई वो 8 सेंटीमीटर आ गई। तो रीचेक कर लेते हैं। बड़ा और छोटा रेडियस 5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली गिवन था। AB जो कोड था बड़े सर्कल के लिए वो छोटे सर्कल को टच करके जा रहा था। तो इन शॉर्ट वो जो कोड था बड़े सर्कल का वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट था। अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है और दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C पे मीट कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट थ्योरम नंबर 10.1 जिसे आप लिख लेना प्रॉपर्ली, जो मैं नंबर ऑफ टाइम लिख चुका हूँ आपके लिए, OC AB के परपेंडिकुलर हो गया। बीइंग अ परपेंडिकुलर ये 90 आ गया। बीइंग अ 90 डिग्री हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। एज अ रिजल्ट मुझे वैल्यू ऑफ AC फाइंड आउट हो गई, दैट इज 4। एंड नाउ वी ऑल्सो नो द वन ऑफ द प्रॉपर्टी के, अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर परपेंडिकुलर टू द कोड ऑलवेज बाइसेक्टेड, इसलिए AC CB के इक्वल होगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, इसलिए ओवरऑल जो कोड की लेंथ आएगी वो डबल ऑफ 4 यानी कि 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और नंबर ऑफ MCQ लेवल में हम इस क्वेश्चन को एज अ प्रॉपर्टी की तरह भी यूज करते हैं।
ये वन ऑफ द थ्योरम भी बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कहते हैं क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो इस तरह से बना है कि उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हो गया कि सर्कल उसके अंदर है और क्वाड्रिलेटरल उसके बाहर है। तो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन सच अ मैनर कि उसने एक सर्कल को कर दिया सर्कमस्क्राइब्ड, मीन्स क्वाड्रिलेटरल बाहर और सर्कल अंदर। तो इस तरह से आप प्रॉपरली एक फिगर बना लेना ABCD। हियर वी कैन इजीली से दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसने एक सर्कल को किया सर्कमस्क्राइब, यानी कि उसकी सभी साथ टच होता हुआ इंटरसेक्ट हुआ चलता चला गया ये, और इस तरह से बन गई मेरी ये गिवन फिगर। कई बार ये क्वेश्चन में फिगर गिवन भी होती है, वरना हम लोगों को इस पर्टिकुलर लाइन से ये आइडिया लगाना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD ने इस तरह से बनाया गया जो सर्कल को टच करता हुआ बना है। और हमारे को यहाँ पे गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। हमारे लिए यहाँ पे बस यही गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle. This is the given information. And now we have to verify here, we need to prove that जो sum of opposite sides है AB plus CD वो remaining दो opposite side के sum के equal हो। And this is the one of the property जो हम लोग as a property की तरह भी use करेंगे आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर। तो हियर यू कैन इजीली ऑब्जर्व अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT जिसमें हमारे पास एक सर्कल जिसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल या एक क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर एक सर्कल, बात एक ही है। अगर ऐसा बोलोगे सर्कल क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल तो वो इंस्क्राइब्ड हो गया, सर्कल इंस्क्राइब्ड है और हमारा क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब्ड है और मुझे इसे वेरीफाई करना है। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं आपके पास एक बेसिक प्रॉपर्टी लिख देता हूं फिर से, सिंस length of two tangents drawn from the external point is the lengths of two tangents drawn from external point are equal। जब भी कभी हम लोग कोई भी दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। और व्हेन यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली तो देयर आर नंबर ऑफ टेंजेंट। AB is the one of the tangent which touch the circle at P, BC is another tangent which touch the circle at Q, DC is one of the tangent which touch the circle at R, and AD is another tangent which touch the circle at S। तो ये चारों ही जो लाइनें हैं क्वाड्रिलेटरल की, these all behave like a tangent here। तो because of that we are in a position to say that since AP and AS are the two tangents drawn from external point A। ये दो टेंजेंट है जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट A से बनाए हैं। तो अगर ये दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट A से बने हैं तो वी आर वेरी सिंपली से दैट AP इक्वल टू AS एंड दिस इज द फर्स्ट। देखो सबसे पहले मैंने इसलिए ये डेफिनेशन लिख ली कि एज वी नो डैट कि जब भी कभी दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनते हैं तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। उसी के बिहाफ पे मैंने सबसे पहले सिलेक्ट करा A एज अ एक्सटर्नल पॉइंट एंड दीज एज अवर टू टेंजेंट्स and we use this theorem here as the theorem number 10.2 and we utilize that theorem and get the result here AP is equal to AS। सिमिलरली बेटा बार बार लिखने से बेटर है ये वर्ड यूज करो सिमिलरली, वरना बार बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ Q is the B is the external point, these are the two tangent and we can say that BP is equal to BQ। this is the second point we have to consider very carefully। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने A को एज एक्सटर्नल पॉइंट माना, इसको इसके इक्वल रख दिया, फिर मैंने B को एज एक्सटर्नल पॉइंट माना, इन दोनों को इक्वल रख दिया। लेकिन एक बात की केयर आप और करोगे इस क्वेश्चन में, AB इज द कम पार्ट ऑफ AP प्लस PB। तो AP और PB को हम लेफ्ट साइड में रख के चलेंगे।
ऐसी सी डी इज द पार्ट ऑफ डी आर एंड आर एस। तो जब मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा तो मैं इन दोनों को भी लेफ्ट साइड में रखूँगा, जिससे कि जब मैं इन्हें लास्ट में क्लम्प करूँगा, ऐड करूँगा, तो मुझे कोई मिसमैच ना मिले। तो सिमिलरली बी पी इक्वल टू बी क्यू आ गया। And here again C is the external point here and these two tangents are again equal. So we are say that RC is equal to CQ as the rule number third, relation number third here. And the last we have in this question is D. And D is again a very one of the external point, इसलिए RD is equal to DS. तो ये जो मैंने 3 या 4 थ्योरम्स जो आपके 4 जो रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन अ सिंगल कंसेप्ट हियर कि जब भी दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनते हैं तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो सबसे पहले तो थ्योरम को कैसे अप्लाई किया, ये मुझे उम्मीद है आप बहुत आराम से क्लिक कर गई होगी बात कि ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। लेकिन साइड में एक चीज़ और मैंने क्लियर करी है कि जब मैं इन्हें लिख रहा था, इन्हें मैं कॉपी कर रहा था, तो मैं इस बात की केयर कर रहा था कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं जिसे मैंने अभी डॉट्स लगा दिए, दीज 3 पार्ट्स, दीज 4 टर्म्स आर ऑलवेज लाइंग इन द LHS साइड ऑफ द क्वेश्चन एंड दीज रिमेनिंग 4 टर्म्स, ये जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं जिनमें मैंने स्टार बना दिया है, दे ऑल आर ऑन RHS साइड ऑफ अवर क्वेश्चन, कि इतना पोर्शन LHS में रहे, उतना पोर्शन RHS में रहे, सो डैट व्हेन वी ऐड देम on adding first, second, third and fourth we get, जैसे आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा AP, BP, CR, RD इक्वल टू AS, BQ, CQ, DS। तो मैंने इन्हें ऐड करना है जिससे कि मैं लास्ट में इसे सिंप्लीफाई कर सकूं। तो मैंने इसलिए इस बात की केयर करी थी लिखते समय कि जो ये डॉट वाले पार्ट्स है वो सब LHS में आए, सभी स्टार वाले पार्ट RHS में आए, सो डैट व्हेन वी ऐड देम दे आर इजीली फॉर्म टू अ सिंगल लाइन। तो यहाँ देखो AP प्लस BP एक साथ जुड़ जाएगा, CR और RD एक साथ जुड़ जाएंगे, या AS और DS S वाले एक साथ ले लेना, और BQ और CQ एक साथ ले लेना। अब AP और PB का सम मिलके बन जाएगा AB, RD और इसका सम मिलके बन जाएगा CD, AS DS का सम मिलके बन जाएगा AD, एंड दिस बिकम BC, एंड दिस इज द प्रूफ वी नीड टू वेरीफाई है। तो अपने आप में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट अ इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि मैंने कहा इन फ्यूचर जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, उसमें 100% अपोजिट साइड्स का सम इक्वल टू रिमेनिंग सम ऑफ 2 अपोजिट साइड्स होने वाला है। तो प्लीज़ इसे एक बार फिर से बहुत ध्यान से और दिमाग लगा के समझो। टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने वो जो बातें मैंने कही, जो इन्फॉर्मेशंस मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करी कि इन्हें लिखते समय किस बात की केयर करनी है, अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो होगा क्या, ये दोनों ऐसे भी ऐड हो सकते हैं, फिर वो मिसमैच हो जाएगा और इन द एंड यू नेवर गेट दैट आंसर। तो बेटा द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने कहा इसमें है ही क्या, सिर्फ 2 ही थ्योरम है। वन ऑफ देम इज यूज्ड हियर टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। हियर वी नो दैट एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से ड्रॉ किया गया था कि वो एक सर्कल को फिट कर रहा था अपने अंदर, और हमें ये वेरीफाई करना था कि इन दोनों साइड्स का सम बचू इन दोनों साइड्स के सम के इक्वल आना चाहिए। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैंने सबसे पहले एक थ्योरम लगाई, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एज अ रिजल्ट ये जो P और AS और AP नाम के 2 टेंजेंट्स है वो A पॉइंट से बने हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सिमिलरली BQ एंड BP, फिर से ये 2 टेंजेंट्स बने हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट B से, इसलिए वो आपस में इक्वल है। सेम C से जो 2 एक्सटर्नल टेंजेंट बने हैं वो आपस में इक्वल है। सेम D से जो एक्सटर्नल टेंजेंट बने हैं वो आपस में इक्वल है। तो बेटा इस तरह से चारों स्टेटमेंट हमने निकाल ली। मैंने कहा इन स्टेटमेंट को निकालते समय हमने एक बात की केयर करी कि ये जो 4 टर्म्स थी वो LHS साइड में या RHS साइड में रहे, और ये जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स थे वो एक तरफ रहे, सो डैट व्हेन वी नीड टू ऐड देम केयरफुली वी आर इन अ पोजीशन टू मर्ज देम वेरी केयरफुली। तो जैसे मैंने इन्हें ऐड किया, AP और PB मर्ज हो गए और इसने पूरी साइड दे दी AB। ऐसी DR और CD मर्ज हो गए, उसने पूरी साइड दे दी CD। AC और DC को एक साथ लिख लिया, BQ और QC को एक साथ लिख लिया, सो डैट इन दोनों ने मर्ज होने के बाद मुझे साइड दे दी AD एंड BC, एंड वी गेट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बोर्ड में होता क्या है, कई बार देखो ये तो है ही वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वहां लिखा होता है क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो इस तरह से एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और इसकी साइड है 4, इसकी साइड है 5,
इसकी साइड है 7, बताओ इसकी साइड क्या होगी। तो व्हाट यू हैव टू डू देयर, पहले इस तरह से पूरे क्वेश्चन को यहां तक वेरीफाई करोगे और फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। 4 + 7 इज इक्वल टू 5 + 20 AD। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट एंड रिजॉल्व इट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका जो भी कैलकुलेट होके 6 आएगा। तो दैट इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलिए वो हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, और मैंने बार बार कहा है कि ये वन ऑफ द क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड हमसे इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछता रहता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं क्रॉस कर रहा हूं जिसमें हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करे, और वो सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 2 ही कंसेप्ट पे चल रहे थे। वन इज दैट कि जिसमें हम सीखते थे कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड सेकंड इज दिस वन, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेंगे उनकी लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी।